नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। एक कहावत है, मियां की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रूस यूक्रेन में जंग थी और यूरोप रूस यूक्रेन की जंग में अब्दुल्ला बन बैठा। अब देखिए, यूरोप और पश्चिम की हालत ट्रंप की वजह से अब्दुल्लाओं जैसी नजर आ रही होगी आपको। पूरी दुनिया देख रही, लेकिन दुनिया रूस यूक्रेन जंग में मोदी की रणनीति, उनके अडिग रवैये की आज की तारीख में मुक्त कंठ से प्रशंसा भी कर रही। अगर भारत पलट गया होता तो यूरोप की तरह ही आज की तारीख में भारत की भी हालत अब्दुल्लाओं जैसी होती, ऐसे लोग कह रहे हैं। यूरोप यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए आज की तारीख में पुतिन से ज्यादा बड़ा दुश्मन ट्रंप नजर आ रहा। ट्रंप जिस तरह रूस के इशारों पे नाच रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जरूर ट्रंप की कोई दुखती नस पुतिन के हाथ में है। आज रूस यूक्रेन जंग में भारत का रुख और ट्रंप के रवैये, यूरोप की बेचैनी और उसके आगे पीछे की तमाम चीजों पर बात होगी। आप अंत तक बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, ट्रंप पुतिन ने कोई खतरनाक टाइप की डील की है और चूना लगा है यूरोप को, पश्चिम को। ऐसा लग रहा कि यूक्रेन या तो अमेरिका के कब्जे में होगा, उसके संसाधन अमेरिका के कब्जे में होंगे, या फिर रूस के। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस यानी सीपीएसी में एक इंटरव्यू के दौरान जो कहा, उसके नतीजे यूक्रेन का भविष्य बताने के लिए पर्याप्त हैं। माइक वाल्ज से यूक्रेन में जारी जंग को रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत को लेकर के सवाल किए गए। इस पे वाल्ज ने बताया कि हाल ही में फोन पर हुई बातचीत को, दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई थी उसे मैंने सुनी। इस दौरान दोनों नेताओं का मानना था कि सिर्फ ट्रंप ही जंग को खत्म कर सकते हैं। वाल्ज ने यह भी बताया कि पुतिन ने बातचीत के दौरान ट्रंप को शांति का हिमायती प्रेसिडेंट करार दिया और कहा, ट्रंप के नेतृत्व में यह जंग खत्म होगी और जल्द खत्म होगी। दोस्तों, वाल्ज ने एक और चीज बताई। उन्होंने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति इस सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे और आप कुछ ही समय में ऐसा होते देखेंगे। सौदा क्या है? सौदा यूक्रेन के खनिजों तक अमेरिका की पहुंच होने देना। वाल्ज ने कहा कि यह सौदा यूक्रेन की बेहतरी के लिए है और इससे जंग में अमेरिकी करदाताओं के लगे अरबों खरब डॉलर भी वापस मिलेंगे। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में किस तरह ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग में लागत वसूलने के लिए जेलेंस्की का गला पकड़ लिया है। सबसे दिलचस्प पहलू यह भी है कि जंग रूस यूक्रेन में हो रही है और शांति के लिए अमेरिका रूस बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप पुतिन में बातचीत हो रही, यूक्रेन और जेलेंस्की का कहीं अता पता नहीं। अमेरिका जेलेंस्की को तानाशाह, जोकर और पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा। रूस यूक्रेन जंग में बाइडेन प्रशासन के साथ रूस के खिलाफ जो यूरोप बहुत आगे आगे उछल रहा था, दोस्तों, आज की तारीख में ट्रंप पुतिन की बातचीत में उसका भी कहीं अता पता नहीं। अब रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह से ट्रंप और पुतिन के बीच खिचड़ी पक रही है, यूरोप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पश्चिमी देश दुविधा का शिकार हैं और बुरी तरह से बेचैन नजर आ रहे होंगे इस वक्त आपको। ट्रंप के बयानों से ऐसा लगता है कि आज की तारीख में चीन की तरह ही यूरोप ट्रंप के लिए दुश्मन नंबर 2 बन चुका है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि रूस यूक्रेन जंग में मोदी के रुख को लेकर पश्चिमी देशों, उनकी मीडिया और उनके संगठनों ने किस तरह भारत पर लगातार निशाने साधे थे। जर्मनी तो मौका मिलते ही रूस यूक्रेन की जंग को लेकर के भारत पर तोहमतें मढ़ने में सबसे आगे नजर आ रहा था। बदले में पश्चिमी देशों को क्या मिला? आज की तारीख में उन्हें इस बात का गणित लगाना चाहिए और वे गणित लगा रहे हैं। सर्दियों में ठिठुरन मिली, महंगी गैस मिली और अर्थव्यवस्था चौपट मिली। कई सरकारें इधर से उधर हो गई। बाइडेन के बहकावे में रूस से दुश्मनी मोल ले ली पश्चिम ने, और जिस अमेरिका के साथ रूस को दुश्मन बनाया, ट्रंप के आते ही अमेरिका ने भी अपना पाला बदल लिया। अब अमेरिका भी यूरोप के साथ, पश्चिम के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार ही कर रहा, और जिस भारत का विरोध कर रहे थे पश्चिम के तमाम देश,
पश्चिम के तमाम एक्सपर्ट, पश्चिम के तमाम मीडिया संस्थान भारत को ज्ञान पिला रहे थे, उसे क्या मिला? भारत रूस से खरीदे तेल को बेच के बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया। जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही थी, ध्वस्त हो रही थी, भारत खड़ा रहा, अड़ा रहा। बावजूद कि भारत पे जंग का बहुत बुरा असर पड़ा है और देश 4 साल पीछे गया इसकी वजह से। वह जंग ना हुई होती तो भारत की ग्रोथ स्टोरी आज की तारीख में कुछ अलग होती। अब कल्पना कीजिए कि अगर मोदी बाइडेन एंड कंपनी के बहकावे में आ जाते तो आज की तारीख में भारत की हालत क्या होती? भारत रूस जैसे मित्र देश का भरोसा गंवा बैठता। और किस देश के लिए? अमेरिका जैसे देश के लिए, जिसका कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आपको याद ही होगा दोस्तों कि भारत में लिबरलों का धड़ा भी मोदी पर किस तरह रूस यूक्रेन जंग को लेकर के तोहमतें मढ़ रहा था। पश्चिम के तमाम एक्सपर्ट आज की तारीख में कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग के मामले में भारत के रणनीतिक रुख को पश्चिमी देशों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की नीति से यूरोप को भी एहसास हो रहा कि अमेरिका की हर बात सुनना, उस पर निर्भर रहना कितना और किस हद तक खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ट्रंप ने यूक्रेन रूस जंग में यूरोप को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। यूरोप अभी इस हालत में भी नहीं है कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन के लिए रूस से लड़ने की हिम्मत जुटा सके, रूस के सामने खड़ा हो सके या ट्रंप के ही सामने खड़ा हो सके। आपको याद ही होगा कि जब पिछले साल जुलाई में मोदी रूस गए थे और पुतिन को गले लगाया था, तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी का मखौल उड़ाया था। और आज की तारीख में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की का मखौल उड़ा रहे हैं। मोदी पिछले साल अगस्त में यूक्रेन भी गए थे और उनके वापस आने के बाद जेलेंस्की तंज कस रहे थे। अब जेलेंस्की को भी एहसास हो रहा होगा कि जंग किसी के भरोसे नहीं लड़ी जाती, अगर आप में बूता नहीं है तो। ट्रंप जंग खत्म कराने के लिए वार्ता कर रहे हैं, लेकिन केवल पुतिन से कर रहे हैं। इस बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोप को शामिल ही नहीं किया। अमेरिका पहले ही इस बात के लिए तैयार हो गया है कि यूक्रेन की सीमा साल 2014 से पहले की नहीं होगी, यानी क्राइमिया रूस के ही पास रहेगा। यानी यूक्रेन के जितने हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वह रूस के पास ही रहेगा। ट्रंप के रुख को लेकर यूरोप में भारी बेचैनी नजर आ रही है। जिस नेटो की सदस्यता के लिए जेलेंस्की इतने परेशान थे, अब वही नेटो अप्रासंगिक हो चुका है। ट्रंप उससे पीछे हट चुके हैं। नेटो एक सुरक्षा गारंटी देने वाला गुट है, लेकिन ये आपस में ही इस वक्त तमाम मतभेदों से जूझ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की शिकायत है कि नेटो का ज्यादातर फाइनेंशियल प्रेशर अमेरिका पर आता है और वह ज्यादा दिनों तक इसे वहन नहीं करेगा। रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने यह भी कहा है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। जाहिर है कि पुतिन और रूस भी यही चाहते थे। यूक्रेन के अभी 20% हिस्से पर रूस का नियंत्रण है और पुतिन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि यूक्रेन से जंग समाप्त करने के लिए इस नियंत्रण को पुतिन खत्म कर देंगे। ट्रंप के रुख से भी यह साफ हो चुका है कि वे पुतिन की शर्तों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के रुख को लेकर यूरोप के नेताओं और पश्चिम की बेचैनी और दुविधा को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्रतिक्रिया से भी आप समझ सकते हैं। बोरिस ने ट्रंप के रुख पर लिखा, हम यूरोप के लोग कब डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होना बंद कर उन्हें जंग खत्म करने में मदद करना शुरू करेंगे। जाहिर है कि यूक्रेन ने जंग की शुरुआत नहीं की थी। आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। यह सच है कि यूक्रेन हिंसक मामले का सामना कर रहा है, ऐसे में चुनाव नहीं करा सकता। यह बोरिस जॉनसन ने लिखे। यानी अब स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि यूरोप को ना चाहते हुए भी अमेरिका और ट्रंप के इशारों पे नाचना होगा। पूरी दुनिया अमेरिका की सच्चाई से दोस्तों इस वक्त वाकिफ हो रही। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका जंग में खर्च की गई रकम किसी भी सूरत में यूक्रेन से वसूल लेगा और इसके लिए ट्रंप की नजर यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संपदाओं पर है। रूस की नजरों में तो
शत्रु और अविश्वसनीय पहले से ही यूरोप और पश्चिम बन चुका है। और अगर बाइडेन के दबाव में भारत झुक जाता दोस्तों, तो आज की तारीख में जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें भारत भी दोनों तरफ से चला जाता। और यही वजह है कि आज दुनिया में तमाम विशेषज्ञ मोदी के रवैये की सराहना कर रहे हैं। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। कैसा लगा प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।